हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, अगर आपको दो केमिकल कंपाउंड है और दो केमिकल कंपाउंड में आपको केमिकली डिस्टिंग्विशिंग करना है तो कैसे करना है, कौन से केमिकल कंपाउंड यूज करने हैं, कौन से प्रेसिपिटेशन बनेंगे, कौन सा गैस निकलेगा, ये सारी बातों को हम लोग डिस्कशन करने वाले आज के वीडियो में। तो स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्वेस्ट में। और आज का टॉपिक रहने वाला है हाउ टू डिस्टिंग्विश द केमिकल कंपाउंड बाय यूजिंग केमिकल टेस्ट, नॉट बाय फिजिकल टेस्ट। तो चलो बच्चों शुरुआत करो, आप लोगों ने सारे नोट को नोट डाउन करना है दोस्तों। चलो पहला एग्जांपल हमारा आता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को आपको डिस्टिंग्विशिंग करना है दोस्तों। तो बच्चों मेरे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और मेरे पास है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। कैसे दोनों को डिस्टिंग्विशिंग किया जाता है, तो बच्चे ये मत लिखना इसकी बेसिसिटी क्या होगी, इसकी बेसिसिटी 1 है, इसकी बेसिसिटी 2 है, ऐसा डिस्कशन नहीं करना बच्चे। केमिकल कंपाउंड और उन्होंने फॉर्चुनेटली हम लोगों को दिया कि बाय यूजिंग बैरियम क्लोराइड से करना है। अच्छा तो बच्चों सबको पता है ये बैरियम क्लोराइड जो होता है वो HCl के साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं। क्यों नहीं रिएक्ट करेगा? क्योंकि इसके अंदर क्लोराइड है, इसके अंदर क्लोराइड है, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से वो रिएक्शन होने ही नहीं वाला। तो बच्चों यहां पे होगा नो केमिकल रिएक्शन। लेकिन दोस्तों अगर ये बैरियम क्लोराइड ये सल्फेट के साथ कंबाइन करता है तो वहां पे आपको मिल जाता है बैरियम सल्फेट और ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेशन देता है दोस्तों। तो यहां पे ये केमिकल रिएक्शन होगा कि बैरियम क्लोराइड ने किसके साथ रिएक्ट कर दिया, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर दिया। अब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके उसने क्या बना दिया बच्चों, तो बैरियम सल्फेट। और ये बैरियम सल्फेट आपको क्या मिलता है बच्चे, तो व्हाइट प्रेसिपिटेशन आपको मिल गया। कौन सा प्रेसिपिटेशन? व्हाइट प्रेसिपिटेशन। और बेटा बाद में आपका प्लस ट्वाइस HCl फॉर्म होगा, दैट इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट। लेकिन आपका क्या बना बच्चे, व्हाइट प्रेसिपिटेशन। बाय यूजिंग बैरियम क्लोराइड आपने क्या कर दिया बच्चे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कर दिया, डिस्टिंग्विश कर दिया। एक केमिकल कंपाउंड जो प्रेसिपिटेशन नहीं देता, रिएक्शन नहीं देता, लेकिन दूसरे केमिकल कंपाउंड ने क्या दिया बच्चों, तो व्हाइट प्रेसिपिटेशन दे दिया। बाय यूजिंग बैरियम क्लोराइड आप लोगों ने डिस्टिंग्विशिंग कर दिया। अच्छा अब दूसरा सवाल बच्चों फिर से जरा देखना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को वो भी डाइल्यूटेड फॉर्म में है बच्चे, आपने उसको डिस्टिंग्विशिंग करना है। तो ऐसा केमिकल कंपाउंड लो बच्चों, एक के साथ रिएक्ट करेगा, दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो बच्चों जैसे ही मेरे ध्यान में आ गया हाइड्रोजन क्लोराइड चैप्टर, बच्चों याद रखना ये केमिकल टेस्ट तो हमने कई बार देखा था। हमने कौन सा केमिकल कंपाउंड लेना है बच्चे, तो सिल्वर नाइट्रेट को हमें लेना है। सबको बताइए एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या देता है बच्चे, कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेशन देता है। कैसे कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेशन, अगर बच्चों मैंने HCl के साथ रिएक्ट कर दिया तो मुझे मिला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला गया। और बच्चे आपको यहां पे मिल गया HNO3 और ये मिलता है आपका कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेशन। तो बच्चों आपने लिखना क्या, रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पे ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जर्वेशन आता है आपका कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेशन। कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेशन आ गया और रिएक्शन यहां पे ऑब्जर्वेशन मिल गया। अब बेटा वही सिल्वर नाइट्रेट, केमिकल कंपाउंड आपको सेम लेना है, पैरामीटर आपको सेम लेना है। भाई यहां पे अगर आपने सिल्वर नाइट्रेट यूज किया तो यहां पे भी आपको सिल्वर नाइट्रेट ही यूज करेगा। जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा बच्चे। तो यहां पे आप लोग लिखोगे नो प्रेसिपिटेशन और नो केमिकल रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड। बच्चों इतना आसान हो जाता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन कैल्शियम सॉल्ट है और आपको दिया है लेड का सॉल्ट। अच्छा तो बच्चे यहां पे कैल्शियम सॉल्ट है और यहां पे दिया आपको कौन सा सॉल्ट, तो दैट इज नथिंग बट योर लेड का सॉल्ट। अच्छा बच्चों याद रखना कैल्शियम अनायन, हमें कटायन से मतलब है, अनायन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहां पे कैल्शियम का सॉल्ट है और लेड का सॉल्ट है। उन्होंने ब्रैकेट में ऑलरेडी दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डिस्टिंग्विश करना है बाय यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा कंसेप्ट आता है बच्चे, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री नाम का कंसेप्ट आ गया। एनालिटिकल केमिस्ट्री में सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब बच्चों जरा देखना, जब भी एनालिटिकल केमिस्ट्री आता है तो बच्चों याद रखना जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा तो वहां पे Pb2 प्लस एक्सेस में डिसॉल्व होता है और Zn2 प्लस एक्सेस में डिसॉल्व होता है। कहां पे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में बच्चे, बाकी सारे इंसोल्यूबल रहेंगे, बाकी सारे इंसोल्यूबल रहेंगे। और बच्चे अभी मैंने आप लोगों को पूछा तो जब भी मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया यहां पे मुझे मिला कौन सा प्रेसिपिटेशन, यहां पे मुझे मिला बच्चे व्हाइट प्रेसिपिटेशन। जबकि यहां पे
भी मुझे कौन सा प्रेसिपिटेशन मिल रहा है बच्चे, चौकी व्हाइट प्रेसिपिटेशन यहां पे भी मुझे मिल गया। लेकिन दोस्तों जरा मुझे बताओ, यहां पे दोनों में कंपैरेटिवली दोनों में व्हाइट प्रेसिपिटेशन आने वाला है स्मॉल में एडिशन करने के बाद। लेकिन बच्चे आपने क्या करना है, क्योंकि यहां पे पैरामीटर लगभग सेम रह रहे बच्चों, ऑब्जर्वेशन दोनों में व्हाइट प्रेसिपिटेशन आ रहा है। लेकिन बच्चे अभी मैंने क्या करने वाला हूं, एक्सेस में डालने वाला हूं। एक्सेस में क्या डालूंगा बच्चे, तो NaOH एक्सेस में डालूंगा। एक्सेस में ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेशन रहेगा वो रहेगा आपका इनसोल्यूबल, व्हाइट प्रेसिपिटेशन इनसोल्यूबल रहा। लेकिन दोस्तों ये जो लेड का था एक्सेस में क्या करेगा, एक्सेस में डिसॉल्व होगा, एक्सेस में डिसॉल्व करेगा वो सोल्यूबल हो जाता है। क्यों सोल्यूबल हो गया, क्योंकि वो एम्फोटेरिक होता है, और एम्फोटेरिक बेटा वो एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व हो ही जाते हैं। तो दोस्तों आपने जब भी आपके प्रेसिपिटेशन के कलर सेम आते हैं तो आपने एक्सेस में जाना जरूरी है, क्योंकि यहां पे क्लियरली लिखा है बच्चे सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो भी एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर दिया तो काफी कमाल होगा, क्योंकि दोनों में स्मॉल में कौन सा प्रेसिपिटेशन मिलने वाला है, दोनों में आपको व्हाइट प्रेसिपिटेशन ही मिलने वाला है। बस एक जगह पे व्हाइट पीपीटी, एक जगह पे चौकी व्हाइट पीपीटी। चलो बच्चों अब दूसरा एग्जांपल को देखना, सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम सल्फाइड है। अच्छा तो बच्चों मैंने यहां पे लिखा सोडियम कार्बोनेट हो गया और यहां पे हो गया दोस्तों आपका सोडियम सल्फाइड। रिमेंबर सल्फाइड है, सल्फेट नहीं है। अच्छा अब दोनों में कटायन तो दोनों में सेम हो गया बच्चे, दोनों में क्या आ गया, सोडियम सोडियम आ गया, दोनों में सोडियम है। लेकिन बच्चों अगर ध्यानपूर्वक देखा तो यहाँ पे कार्बोनेट हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, सल्फाइड। मतलब बेटा सल्फाइड और कार्बोनेट में आपको डिस्टिंग्विशिंग करना है। कैसे करना है दोस्तों, तो आपने क्या करना है, एसिड लेना है। कौन सा भी एसिड ले सकते हो बच्चों आप लोग, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया या फिर डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड लिया तो भी चलेगा, और दोनों केमिकल कंपाउंड में डालना है। दोस्तों ये सभी को पता है कि कार्बोनेट से कौन सा गैस निकलता है, कार्बोनेट से गैस निकलने वाला है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहां पे कौन सा गैस निकलने वाला है बच्चों, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस। लेकिन ये लिख के आपने खत्म नहीं करना है बच्चों, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, उसके टेस्ट भी लिखने हैं और पैरामीटर तो सेम आने चाहिए। लेकिन दोस्तों यहां पे याद रखना कि दोनों के दोनों टर्न्स लाइन वाटर मिल्की। अच्छा कई बच्चे लिखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइन वाटर मिल्की, लेकिन SO2 आल्सो टर्न्स लाइन वाटर मिल्की। तो दोस्तों हमें क्या करना है, दूसरे केमिकल कंपाउंड लेने। तो कौन सा केमिकल कंपाउंड लेने वाला हूं, तो बेटा मैं तो लूंगा पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन, जो बच्चों हमेशा होता है पर्पल कलर का होता है, या पिंक लिखा तो भी चलेगा। पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन आप लोगों ने लेना है बच्चे। और ये पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन जब भी उसके अंदर CO2 गैस पास करोगे तो यहां पे रहेगा बच्चे नो रिएक्शन नो ऑब्जर्वेशन, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन करने वाला नहीं है। और वही अगर बच्चे पोटेशियम परमैंगनेट में ये है आपका पोटेशियम परमैंगनेट विच इज पर्पल इन द कलर या फिर पिंक इन द कलर। अच्छा जब भी SO2 पास करोगे तो पोटेशियम परमैंगनेट का पिंक कलर क्या हो जाता है बच्चे, तो आप लोगों ने यहां पे लिखना है ये पिंक कलर क्या हो गया, पिंक कलर हो गया डीकलराइज्ड हो गया, डीकलराइज्ड। तो बच्चों जरा देखना, हम लोगों ने सिर्फ गैस के बारे में नहीं लिखा, लेकिन वो गैस को सेम केमिकल कंपाउंड से कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है वो भी देखा। अगर बच्चे आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है तो आप दूसरा भी केमिकल कंपाउंड यूज कर सकते हो, और दूसरा केमिकल कंपाउंड कौन सा होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। और बच्चे हमेशा याद रखना जितने भी डाइक्रोमेट रहेंगे, जितने भी डाइक्रोमेट रहेंगे वो सभी के सभी ऑरेंज कलर के सॉल्यूशंस होते हैं। तो बेटा मैंने लिया पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन, यहां पे लिया ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन। और बच्चे यहां पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास किया तो यहां पे होने वाला है नो केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन चलने वाला नहीं दोस्तों। लेकिन वहीं पे सल्फर डाइऑक्साइड पास कर दिया तो बच्चों क्या याद रखना आप लोगों ने, पोटेशियम जो डाइक्रोमेट था कौन सा कलर का सॉल्यूशन था, ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन था। और ऑरेंज किस में कन्वर्ट हो गया बच्चे, ऑरेंज टर्न्स टू ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को क्या कर लेते बच्चे हम लोग, डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। तो कार्बोनेट से निकला कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फाइड से निकला सल्फर डाइऑक्साइड गैस, लेकिन कब, जब हमने एडिशन ऑफ डाइल्यूट एसिड कर दिया। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक हो सकता है या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है। अब बच्चे जरा देखना, यहां पे पूछा है कॉपर का सॉल्ट और फेरस का सॉल्ट। अच्छा कॉपर का सॉल्ट पूछा है तो इट विल बी Cu2+ रहेगा। फेरस पूछा है बच्चे, रिमेंबर फेरस पूछा है, आयन की वैलेंसी दो प्रकार की होती है, Fe2+ भी होता है, Fe3+ भी होता है। तो हमें क्या पूछा है, अस पूछा है, फेरस पूछा है, मतलब यहां पे आयन की वैलेंसी क्या रहेगी बच्चे, तो कम रहने वाली, मतलब +2 रहेगी। और बेटा क्या पूछा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा सोडियम हाइड्रोक्साइड पूछा तो बच्चे यहां पे पैरामीटर तो हम लोगों को
ऑलरेडी दे चुके हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चे, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्मॉल एक्सेस में डालना पड़ेगा, लेकिन दोनों कटायन के कलर ही अलग ही आने वाले हैं, क्योंकि बच्चे ये Cu2+ हमें कौन सा कलर देता है, हमें देता है पेल ब्लू पीपीटी देता है। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ पेल ब्लू पीपीटी देता है। दिस इज वेरी वंडरफुल ऑब्जर्वेशन बच्चों। और Fe2+ हमें कौन सा कलर देता है बच्चे? हमें देता है डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेशन। कौन सा प्रेसिपिटेशन दिया? डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेशन हमें मिला। तो बच्चे कलर ही हमें अलग मिल गए, तो आगे जाने की हमें जरूरत नहीं है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH अगर आपने Cu2+ में डाला तो आपको मिला पेल ब्लू पीपीटी, जबकि आपको यहां पे क्या मिला बच्चों? आपको यहां पे मिला डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेशन। चलो आपका कंसेप्ट ही क्लैरिटी आ चुकी होगी। नाउ द नेक्स्ट वन बेटा, अब जरा काफी इंटरेस्टिंग सवाल होता है। Fe2+ है, फेरस का सॉल्ट है। फेरस मतलब ये होता है आपका Fe2+ हो गया, और यहां पे क्या दिया बच्चे? फेरिक का सॉल्ट हमें दिया है, तो ये आपका Fe3+ हो गया। दोनों कटायन एक दूसरे में अलग होते हैं बेटा, Fe2+ अलग है, Fe3+। फेरस है और एक फेरिक है। तो कैसे करना है बच्चे? फिर से एनालिटिकल केमिस्ट्री का कंसेप्ट हमें ले रहा है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में बच्चे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? NaOH, या फिर आप लोग NH4OH लिया तो ही चलेगा, लेकिन NaOH एक स्ट्रॉन्ग अल्कली होता है बच्चे। NH4OH भी सेम टू सेम आपको कलरेशन देने वाला है। जैसे बच्चे अगर मैंने पूछा यहाँ पे Fe2+, वंस अगेन बच्चों कौन सा प्रेसिपिटेशन मुझे मिलने वाला है? तो दिस इज नथिंग बट योर डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेशन मिलेगा। कौन सा मिला? डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेशन। लेकिन जब भी Fe3+ रहेगा बच्चों, सही सोचा आप लोगों ने, Fe3+ रहा तो दिस इज नथिंग बट योर रेडिश ब्राउन का प्रेसिपिटेशन आपको मिलता है। दोस्तों सिर्फ ब्राउन मत लिखना, सिर्फ रेड मत लिखना, क्या लिखना है आप लोगों ने? रेडिश ब्राउन का प्रेसिपिटेशन आपको मिलने वाला है। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन क्या पूछा? मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा सवाल है बच्चे। मैंगनीज डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? MnO2 होता है। अच्छा, और यहां पे कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? इट विल बी C होता है। अगर बच्चों दोनों का कलर देखा जाए तो दोनों के दोनों क्या होते हैं? ब्लैक इन द कलर। ये भी ब्लैक कलर का केमिकल कंपाउंड होता है, और ये भी आपका ब्लैक कलर का केमिकल कंपाउंड होता है। लेकिन दोस्तों याद रखना, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जबकि एक मेटालिक ऑक्साइड नॉर्मल बेस होता है। यही बड़ा सा डिफरेंस होता है। और ये बड़ा सा डिफरेंस आप लोगों ने कहां पे? HCl चैप्टर में पढ़ा होगा, केमिकल टेस्ट फॉर HCl, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। अब बच्चे यहां पे ये ब्लैक कलर का पाउडर, आपके जो सेल्स होते हैं बच्चे, ड्राई सेल्स होते हैं, इसमें भी ब्लैक कलर का ये मैंगनीज डाइऑक्साइड का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज किया जाता है। अब बच्चे मैं यहां पे कैसे डिस्टिंग्विशन करूंगा? तो बच्चे मैं यहां पे लेने वाला हूं कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब मैंने कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला बच्चे, ये ब्लैक कलर के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर डाला। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या हो जाता है बच्चे? रिड्यूस्ड हो जाता है। तो इसका अगर मैं केमिकल रिएक्शन लिखना चाहता हूं ना दोस्तों, तो ये क्या आ जाता है? MnO2 इज गोइंग टू रिएक्ट विद द HCl, एंड तुम्हें क्या मिल जाता है बच्चे? MnCl2 प्लस आपको मिल गया बच्चे H2O प्लस Cl2। इस तरह से आपको ये पूरा रिएक्शन आपको मिल गया। यहां से क्या मतलब हो गया? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, HCl को ऑक्सीडाइज कर दिया, लेकिन खुद रिड्यूस्ड हो गया, क्योंकि यहां पे Mn की वैलेंसी +4 थी बच्चे। Mn की वैलेंसी क्या है? तो +4 है। ऑक्सीडेशन नंबर इसका +4 है, यहां पे हो गया +2, मतलब खुद रिड्यूस्ड हो गया। लेकिन HCl को क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया। किसके फॉर्म में बच्चे? क्लोरीन। यहां पे गैस कौन सा निकला? क्लोरीन निकला। रिएक्शन, आई रिपीट, रिएक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर पूछा गया तो रिएक्शन लिखना है, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब बच्चे मैंने पूछा गैस कौन सा निकला है? क्लोरीन गैस निकला है। और क्लोरीन गैस का कलर क्या होता है? एंड दैट इज नथिंग बट योर ग्रीनिश येलो कलर का गैस इवॉल्व्ड। रिमेंबर, ग्रीनिश येलो कलर का गैस इवॉल्व हो चुका है बच्चे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो स्टार्च आयोडाइड पेपर को क्या कर रहा है बच्चे? ब्लू ब्लैक कर रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। क्लोरीन गैस तो निकला है, लेकिन उसने स्टार्च आयोडाइड पेपर को क्या कर दिया? ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन होता है। ग्रीनिश येलो कलर का गैस यहां पे निकला है। अब बच्चों यहां पे अगर मैंने कॉपर ऑक्साइड के बारे में बात की, तो ये कॉपर ऑक्साइड क्या होता है? नॉर्मल बेस होता है। अगर ये नॉर्मल बेस है बच्चे, सबको पता है, आपने एसिड बेसिस देखा होगा। अब एसिड एंड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट एंड वाटर। यहां पे कोई गैस निकलेगा क्या? यहां पे कोई गैस निकलने वाला नहीं बच्चे। तो आपको यहां पे मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। यहां पे कोई भी गैस निकला नहीं है, जबकि यहां पे कौन सा गैस निकला था? क्लोरीन गैस निकला था, जबकि यहां पे कोई भी गैस निकला नहीं बच्चे। तो इस तरह से आप लोग इसको डिस्टिंग्विशिंग कर सकते हो। ये कई बार बोर्ड में सवाल पूछा गया बेटा MnO2 का। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन,
ये सवाल हम लोगों ने किया बच्चे फेरस एंड फेरिक का, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, आपको आएगा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करके। अच्छा, दूसरा अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, ये काफी उम्दा सवाल है बच्चे। अमोनियम क्लोराइड है, अच्छा अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो इट विल बी NH4Cl। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चे, तो NaCl। और ये दो केमिकल कंपाउंड को मुझे डिस्टिंग्विश करना है, और बच्चों कैसे, बाय यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा उसको एक्सप्लेन करना है बच्चों, डिस्टिंग्विश करना है। तो कैसे करूंगा, अमोनिया चैप्टर में कंसेप्ट आता है बच्चे, अमोनिया चैप्टर में जब भी कोई भी अमोनियम सॉल्ट किसके साथ रिएक्ट करता है, तो अल्कली के साथ। बेटा अमोनियम सॉल्ट अगर अल्कली के साथ रिएक्ट करता है तो गैस कौन सा निकलता है, अमोनिया गैस निकलता है, और वो अमोनिया गैस डेंस व्हाइट फ्यूम देता है किसके साथ, तो HCl के साथ। तो बच्चे यही तो इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी बच्चे मैं यहां पे लिखना चाहता हूं, कोई भी अमोनियम सॉल्ट, राइट बच्चों, कोई भी अमोनियम सॉल्ट अगर वो अल्कली के साथ रिएक्ट करेंगे, अल्कली के साथ रिएक्ट करेंगे तो गैस कौन सा निकलता है बच्चे, तो सॉल्ट वाटर अमोनिया गैस निकलता है। क्या निकलता है, सॉल्ट वाटर एंड अमोनिया गैस। और बच्चे मेरे पास तो अमोनियम क्लोराइड खुद है। अच्छा जरा देखना बच्चे, अमोनियम क्लोराइड ने किसके साथ रिएक्ट कर दिया, NaOH के साथ रिएक्ट कर दिया, तो यहां पे बनने वाला है सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट बना, NaCl प्लस बना वाटर प्लस बना बच्चों क्या, अमोनिया गैस। और ये आपका होता है अल्कलाइन पंजेंट स्मेलिंग गैस, एंड दैट गिव्स द डेंस व्हाइट फ्यूम्स विद HCl। सबको पता चला बच्चों, लेकिन आपने यहां पे सिर्फ रिएक्शन को लिखना नहीं बच्चे, आपने क्या लिखना है, अमोनिया गैस इवॉल्व दैट टर्न्स मतलब दैट गिव्स द डेंस व्हाइट फ्यूम्स विद HCl, ये लिखना बहुत जरूरी होता है। जबकि NaCl में अमोनिया सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आप लोग डालते हो बच्चों, तो यहां पे कोई केमिकल रिएक्शन होने वाला नहीं है, तो नो केमिकल रिएक्शन, नो ऑब्जर्वेशन। जबकि यहां पे अमोनिया गैस इवॉल्व हुआ था, डेंस व्हाइट फ्यूम्स HCl दे रहा था, यहां पे ऐसा कुछ इवॉल्व नहीं हुआ है। अब आते बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमेशा सताता रहता आपको, इथेन। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, तो इट मींस नथिंग बट योर C2H6, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। और यहां पे क्या आ गया बच्चे, इथीन आ गया। और इथीन क्या होता है, तो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भला कैसे डिस्टिंग्विश करें, बहुत ही आसान हो जाता है बच्चे। तो यहां पे मैं लिखना चाहता हूं, ये हो गया आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये हो जाता है बच्चे आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बता दोनों में कैसे डिस्टिंग्विश करें, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है बच्चे। तो पहला टेस्ट मेरे पास कौन सा होता है, तो पहला टेस्ट होता है, इसके लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं बेटा। तो इट इज नथिंग बट द Cl2 डिसॉल्व इन अ CCl4। Cl2 डिसॉल्व इन अ CCl4 बेटा, इसका कलर क्या होता है, क्लोरीन का कलर क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया, क्लोरीन का कलर होता है ग्रीनिश येलो कलर होता है बच्चे। तो ये सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया, ग्रीनिश येलो कलर का हो गया। दूसरा बच्चे, अगर ये ग्रीनिश येलो कलर का सॉल्यूशन है बच्चों, तो मैं यहां पे क्लियरली मेंशन करना चाहता हूं, ये होता है आपका ग्रीनिश येलो कलर का सॉल्यूशन। ठीक है ना बच्चे, ये होता है ग्रीनिश येलो कलर का सॉल्यूशन। अगर बेटा इस सॉल्यूशन में आपने इथेन को पास किया, इथेन को पास किया, कुछ केमिकल रिएक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि वो सैचुरेट हाइड्रोकार्बन होता है। तो यहां पे मैं लिखना चाहता हूं बच्चे, नो केमिकल रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो ऑब्जर्वेशन। लेकिन दोस्तों जैसे ही आपने इथीन को पास कर दिया, तो ये ग्रीनिश येलो कलर क्या हो गया बच्चे, ग्रीनिश येलो कलर डीकलराइज्ड हो गया। तो इस तरह से बच्चे ये ग्रीनिश येलो कलर को किसने डीकलराइज कर दिया, तो इथीन ने कर दिया बच्चे। तो बेटा ये पैरामीटर सेम था, कौन सा पैरामीटर सेम था, Cl2 डिसॉल्व इन अ CCl4। ये पैरामीटर यूज करके बच्चे मैंने क्या कर दिया, दो केमिकल कंपाउंड को डिस्टिंग्विश कर दिया बाय यूजिंग केमिकल टेस्ट। ये केमिकल कंपाउंड से डिस्टिंग्विश कर दिया। दूसरा केमिकल कंपाउंड बच्चे मेरे पास आता है Br2 डिसॉल्व इन अ CCl4। अरे सर Br2 ब्रोमीन का कलर क्या होता है, तो ब्रोमीन का कलर होता है बच्चे ब्राउन कलर होता है। दोस्तों आपने याद रखना है, ब्रोमीन का कलर क्या हो गया, ब्राउन। अगर बच्चे वो इथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो क्या खाक ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा, ब्रोमीन के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होने वाला। तो बच्चे यहां पे मैं लिखना चाहता हूं, नो केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन यहां पे हुआ नहीं है। जब बच्चे इथीन क्या करेगा, इथीन ब्रोमीन को दैट इज ब्राउन कलर को क्या कर लेगा बच्चे, डीकलराइज कर लेगा। तो यहां पे भी आप लोग क्या लिखोगे, इट इज डीकलराइज कंप्लीटली। लेकिन दोस्तों आपने ये लिखना है, ब्राउन कलर गेट डीकलराइज, अ ग्रीनिश येलो कलर डीकलराइज, पूरे स्टेटमेंट में आपने लिखना है। चलो बच्चों, अब तीसरा भी टेस्ट मेरे पास होता है, एंड दैट इज नथिंग बट योर अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। रिमेंबर ये क्या लिखा बच्चे मैंने, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, इस तरह से लिखा। पोटेशियम परमैंगनेट सबको पता है कौन सा कलर होता है दोस्तों, पिंक कलर होता है अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट का। और बच्चों मैंने क्या करने वाला हूं यहां पे,
यहाँ पे इथेन को पास करूंगा, इथेन को पास करूंगा तो फिर से नो केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। बच्चों यहाँ पे क्या होगा, पिंक कलर क्या होगा बच्चे, पिंक कलर डीकलराइज होगा। तो बच्चे आपने अच्छी तरह से लिखना है कि पिंक कलर क्या हो गया, यहाँ पे डीकलराइज्ड हो गया। तो ये 3 टेस्ट होते हैं बच्चे, 3 टेस्ट, इसमें से कोई एक टेस्ट लिखना है बच्चे, कोई एक टेस्ट लिखना है, 1 मार्क लेके जाना है आप लोगों ने। चलो बच्चों, इस तरह से हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी यहाँ पे पार्ट कवर कर दिया। नेक्स्ट होता है बच्चे लेड सॉल्ट, फिर से आगे आ जाता है आपका क्या बच्चे, आपका आ जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। यहां पे बच्चे आपको दिया लेड का सॉल्ट, और लेड का सॉल्ट का अरे उसका सिंबल, उसकी वैलेंसी क्या होती है, Pb2+ होती है। और यहां पे दिया बच्चे आपको जिंक का सॉल्ट दिया, जिंक का सॉल्ट, और दोनों को डिस्टिंग्विश करना है किससे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड बच्चे यहां पे लिखा एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और जहां जहां पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड आएगा ना बच्चे, तो बस इतना याद रखना, कौन सा सोल्यूबल होता है एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, कौन डिसॉल्व होता है, इट इज Zn2+ एंड Copper2+ ओनली बच्चे। Zn2+ एंड Copper2+ एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व होते हैं, बाकी नहीं डिसॉल्व होता। तो बच्चे इसी का फायदा मैं उठाने वाला हूं यहां पे। तो बच्चे मैं लेने वाला हूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पहले तो डालूंगा स्मॉल क्वांटिटी में। अगर बच्चे मैंने स्मॉल क्वांटिटी में डाला तो मुझे मिलता है कौन सा प्रेसिपिटेशन, मुझे मिला चौकी व्हाइट प्रेसिपिटेशन। तो यहां पे बच्चे मुझे मिला चौकी व्हाइट प्रेसिपिटेशन। अच्छा, बाद में यहां पे डालने वाला बच्चे एक्सेस में डालूंगा, एक्सेस में तो लेड तो इनसोल्यूबल होता है, इसका मतलब बच्चे मैं यहां पे लिखूंगा ये जो चौकी व्हाइट प्रेसिपिटेशन था, इनसोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों ने यहां पे देखा, मैंने फिर से अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर दिया, कहां पे, तो स्मॉल क्वांटिटी में ऐड कर दिया। जब मैंने स्मॉल क्वांटिटी में ऐड कर दिया बच्चे, तो मुझे क्या मिलता है, जिंक जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी। रिमेंबर दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, ये हो गया आपका जिलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेशन। तो बच्चों ये आपको याद रखना है, जिलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। लेकिन बच्चे जब भी मैंने एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड वो जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी में डाल दिया, तो मुझे क्या मिल जाता है दोस्तों, मुझे मिल गया वो तो डिसॉल्व हो गया, वो तो सोल्यूबल हो गया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से बच्चे एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज करके आपने लेड और जिंक सॉल्ट्स को क्या कर दिया, डिस्टिंग्विश कर दिया। चलो क्यों ना आगे बढ़े हम लोग। हाइड्रोजन क्लोराइड है और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होता है बच्चे, जरा एक ना, ये हो गया आपका हाइड्रोजन क्लोराइड और ये हो जाता है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। कैसे डिस्टिंग्विश करें बच्चे, कैसे डिस्टिंग्विश करें, याद रखना बच्चे, HCl गैस, कई बच्चे बोलेंगे सर इट हैज अ रॉटोनिक स्मेल गैस। बेटा स्मेल, ओडर इज नॉट अ केमिकल टेस्ट। केमिकल मतलब बाय यूजिंग केमिकल्स आपने डिस्टिंग्विश करना है बच्चे। तो बेटा पहला तो आंसर मेरे पास आ सकता है ये एकदम भयानक, कौन सा, अमोनिया। बेटा अमोनिया HCl के साथ क्या देता है, डेंस व्हाइट फ्यूम्स मिलेंगे। अमोनिया HCl के साथ डेंस व्हाइट फ्यूम्स, जबकि H2S के साथ वो डेंस व्हाइट फ्यूम्स देगा क्या बच्चों, तो नहीं देने वाला। तो एकदम सिंपल सी बात हो गई बच्चे, अमोनिया HCl के साथ क्या देगा बच्चे, तो डेंस व्हाइट फ्यूम्स यहां पे ऑब्जर्व हो गए, डेंस व्हाइट फ्यूम्स, राइट बच्चों। इस तरह से आप लोगों ने लिखना है डेंस व्हाइट फ्यूम्स। यहां पे नो सच फ्यूम्स, नो डेंस व्हाइट फ्यूम्स आर ऑब्जर्व, नो फ्यूम्स और नो डेंस व्हाइट फ्यूम्स आर ऑब्जर्व। तो बच्चे इस तरह से आप लोगों ने ये पूरी बातों को लिखना है। और बेटा इस तरह से HCl गैस और H2S गैस को हम लोगों ने क्या कर दिया, केमिकली डिस्टिंग्विश कर दिया। अरे ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है बच्चे, काफी बच्चों को बहुत परेशान कर लेता है। और बेटा वंस अगेन आ गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट आ जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी बच्चे पैरामीटर हमें दे चुके हैं। और पैरामीटर क्या है पता है बच्चे, पैरामीटर हो जाता है लेड नाइट्रेट। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों ने देख लिया, लेड नाइट्रेट में HCl में ऐड करता हूं या फिर बच्चे लेड नाइट्रेट में H2SO4 में ऐड कर रहा हूं, तो मुझे दोनों जगह पे क्या मिलेंगे, दोनों जगह पे व्हाइट पिपिट मिलेंगे। सर तो ये क्या खाक ऑब्जर्वेशन हो गया, अगर दोनों पे जगह पे व्हाइट पीपीटी मिल रहे तो ये कोई केमिकल डिस्टिंग्विशिंग नहीं हुआ। तो बच्चों मैं पहले तो यहां पे लिखना चाहता हूं, यहां पे आपको मिल गया व्हाइट पीपीटी और यहां पे भी आपको मिल जाता है बच्चे व्हाइट प्रेसिपिटेशन, ठीक है ना, दोनों जगह पे आपको मिला व्हाइट प्रेसिपिटेशन, ये कोई कंपैरिजन नहीं हुआ बच्चे। लेकिन अब आपने क्या करना है, दोनों जो व्हाइट पीपीटी आपको मिले उसको आपने गर्म करना है। अब गर्म करोगे तो क्या होगा बच्चों, जो व्हाइट पीपीटी आपको मिला ना टेस्ट में, उसको गर्म करना है।
या फिर गर्म पानी उसके ऊपर डालना है बेटा। तो ऑन हीटिंग जरा देखना, मैं यहां पे लिखना चाहता हूं बच्चे, ऑन हीटिंग, मैं ऐसे लिख रहा हूं ऑन हीटिंग, ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेशन हो गया ना वो तो डिसॉल्व हो जाता है। ऑन हीटिंग वो सोल्यूबल हो गया, लेकिन बच्चे ऑन हीटिंग क्या रहेगा, वो इनसोल्यूबल रहेगा। तो इस तरह से बच्चे गर्म करके इनिशियली आपको क्या मिला बच्चे, इनिशियली आपको तो व्हाइट प्रेसिपिटेशन मिल गया, दोनों जगह पे आपको व्हाइट प्रेसिपिटेशन मिल गया, लेकिन बेटा आपको गर्म करना है, तब जाके पता चलेगा कि इसको केमिकली डिस्टिंग्विशिंग कैसे करेंगे। ये व्हाइट प्रेसिपिटेशन को आपने क्या क्या कर दिया बच्चे, ऑन हीटिंग कर दिया। गर्म करने के बाद कितना भी गर्म करो आप लोग, कितना भी गर्म करो तो बेटा ये डिसॉल्व नहीं होने वाला, जबकि लेड क्लोराइड वो सोल्यूबल हो जाता है। नेक्स्ट वन, इथीन एंड इथाइन, बहुत ही भयंकर टेस्ट होता है बच्चे, बहुत ही अमेजिंग होता है। अच्छा तो बच्चे मैंने क्या कर दिया, यहां पे लिखा इथीन दैट इज C2H4 और यहां पे लिख दिया इथाइन दैट इज नथिंग बट योर C2H2, और दोनों बच्चों क्या है पता है, दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो वो Cl2 इन CCl4, Br2 इन CCl4, ये हमें यूज नहीं करना, यूज बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि दोनों क्या करेंगे, दोनों उसको डीकलराइज करेंगे। तो दूसरे केमिकल कंपाउंड लाने की हमें जरूरत पड़ी बच्चे, दूसरे केमिकल कंपाउंड, और पहला केमिकल कंपाउंड कौन सा रहेगा बच्चे, तो पहला केमिकल कंपाउंड रहेगा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये केमिकल कंपाउंड रहेगा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को ही बच्चे ग्रेड 10th 12th में 11th 12th में आप देखोगे तो उसको हम लोग बोलते हैं टोलेंस रिएजेंट, लेकिन ये नाम याद रखने की अभी जरूरत नहीं है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस केमिकल कंपाउंड होता है, कलरलेस, राइट। अच्छा इसके अंदर इथीन पास करोगे तो यहां पे लिखोगे नो रिएक्शन, इथीन के साथ कोई रिएक्शन करेगा नहीं, लेकिन जब भी इथाइन पास करोगे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ आपको क्या मिल गया बच्चे, व्हाइट प्रेसिपिटेशन आपको मिल गया। क्या मिल गया, व्हाइट प्रेसिपिटेशन, जबकि वो इथीन दे रहा था क्या, नहीं दे रहा था, लेकिन इथाइन दे रहा है बच्चे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। चलो सेकंड कौन सा होता है, सेकंड होता है आपका अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। तो दोस्तों जरा देखना क्या लिखा मैंने, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, जहां पे कॉपर की वैलेंसी क्या होगी, +1 होगी। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड एक रेड कलर का सोल्यूशन होता है बच्चे, यहां पे भी आपको मिलता है नो केमिकल रिएक्शन, मतलब इथीन ये रिएक्शन देगा नहीं अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ। लेकिन बच्चे जैसे इथाइन आपने पास कर दिया तो आपको क्या मिल जाता है, यहां पे मिल गया बच्चे क्या, रेड प्रेसिपिटेशन, रेड प्रेसिपिटेशन मिल गया बेटा। कंसेप्ट में क्लैरिटी आ गई, ठीक है ना, कंसेप्ट में और ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, और ये अमेजिंग टेस्ट होते हैं बच्चे, जरा देखना मैंने लिखा यहां पे इथेनॉल, राइट, यहां पे लिखा इथेनॉल और यहां पे लिखा बच्चे मैंने इथेनोइक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड भी उसको बोला गया। इथेनॉल और एसिड को कैसे डिस्टिंग्विश करें बच्चे, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बच्चे यहां पे मेरे पास एक केमिकल कंपाउंड है, कौन सा केमिकल कंपाउंड है, तो बेटा मैं लेने वाला हूं सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर सोडियम कार्बोनेट लिया तो भी चलेगा, बेकिंग सोडा लेना बच्चे आप लोगों ने, राइट। सोडियम बाइकार्बोनेट आपने लेना है और ये सोडियम बाइकार्बोनेट इथेनॉल में डालोगे बच्चे, इथेनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट डालोगे तो नो केमिकल रिएक्शन, यहां पे कोई केमिकल रिएक्शन होने वाला नहीं है। लेकिन जब एसिड, और ये तो बच्चे बच्चे को पता है, हमने एसिड बेसिस सॉल्ट पढ़ा है बच्चे, कार्बोनेट में एसिड डालोगे तो कौन सा गैस निकलता है, यहां पे निकलता है बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो चुका है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, जबकि यहां पे कोई गैस इवॉल्व नहीं हुआ। दिस कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा बच्चे, दैट इज नथिंग, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की में कन्वर्ट कर देगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। मतलब बच्चे एक केमिकल कंपाउंड रिएक्शन कर रहा है, दूसरा केमिकल कंपाउंड रिएक्शन नहीं कर रहा, गैस निकल रहा है, दूसरे केमिकल कंपाउंड में कोई गैस नहीं निकल रहा। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट में कैसे डिस्टिंग्विशिंग करोगे बच्चे। सोडियम क्लोराइड है, जरा देखना यहां पे लिखा बच्चे मैंने सोडियम क्लोराइड और यहां पे लिखा सोडियम नाइट्रेट, कैसे डिस्टिंग्विशिंग करेंगे सर पता नहीं चल रहा, दोनों का कटायन सेम है, दोनों में सोडियम सोडियम है, तो अनायन के बारे में आपने सोचना है। और बेटा जैसे पता चला क्लोराइड है तो सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल हमेशा करो, क्योंकि बेटा क्लोराइड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग हमेशा सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल कर लेते हैं बच्चे। अगर मैंने ये केमिकल कंपाउंड लिया सिल्वर नाइट्रेट और बेटा सिल्वर नाइट्रेट में मैंने थोड़ा सा NaCl डाल दिया तो यहां पे क्या
क्या होने वाला बच्चे, ये AgCl और ये आपको मिल जाता है कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेशन। क्या मिल गया बच्चों आप लोग, कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेशन मिल गया। कैसे मिल गया जरा देखना बच्चे, यहाँ पे बच्चे मैंने लिया सिल्वर नाइट्रेट और बेटा मैंने क्या कर दिया, NaCl के साथ रिएक्ट कर दिया, तो बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाता है। AgCl, ये AgCl प्लस आपको क्या मिल गया बच्चे, NaNO3, आपको ये प्रेसिपिटेशन मिल गया, कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेशन, दैट्स इट। अच्छा वही बच्चे अगर मैंने सिल्वर नाइट्रेट ले लिया और सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर रहा हूं, सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन, आगे रिएक्शन होगा ही नहीं क्योंकि दोनों में क्या हो गए, नाइट्रेट नाइट्रेट हो गए, दोनों में नो केमिकल रिएक्शन, नो केमिकल रिएक्शन तो बच्चे नो प्रेसिपिटेशन, जबकि यहां पे आपको कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेशन मिला था, वहां पे कुछ नहीं मिला आप लोगों को। आई थिंक बच्चों आप लोगों को ये सारे कंसेप्ट में क्लैरिटी आ चुकी थी। यहां पे हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री, एसिड बेसिस सॉल्ट्स और बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी कवर करने की कोशिश की है और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट 20 ईयर का पैटर्न देखना बच्चे, आपने ये मैक्सिमम सवाल यही से पूछे जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बच्चे जरूर कमेंट में मुझे बता देना, ताकि हम लोग ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेके आए। तब तक आप पढ़ते रहना बच्चों, धन्यवाद।